आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल अनिल चौहान पहुंचे रांची। राजभवन में विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। कल से शुरू होगा 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो। सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को सख्त आदेश। सारंडा वन क्षेत्र को 8 अक्टूबर तक सैंक्चुअरी करे घोषित, नहीं तो होगी अवमानना की कार्रवाई। प्रदेश भाजपा के सेवा पखवाड़े में भाग लेने रांची पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह। कहा, प्रधानमंत्री ने जीएसटी दरों में कटौती कर देशवासियों को दी बड़ी सौगात। जेपीएससी ने शुरू की विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया। 23 पदों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन। और सीसीएल ने रांची में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित किया कार्यशाला सह संवाद कार्यक्रम। प्रशिक्षुओं ने कहा, युवाओं में रोजगार क्षमता बढ़ाने में कारगर है यह योजना। और अब समाचार विस्तार से। देश के रक्षा प्रमुख अनिल चौहान आज रांची पहुंचे हैं। वे कल से रांची में आयोजित होने वाले डिफेंस एक्सपो ईस्ट टेक 2025 में शामिल होंगे। डिफेंस एक्सपो का आयोजन रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में होगा। इस आयोजन में देश की तीनों सेनाओं की ताकत और अत्याधुनिक तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा वन क्षेत्र को 8 अक्टूबर तक सैंक्चुअरी घोषित करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 8 अक्टूबर तक सारंडा को सैंक्चुअरी नहीं घोषित करने पर अवमानना की कार्यवाही शुरू होगी। प्रदेश भाजपा के सेवा पखवाड़े में भाग लेने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह आज रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरे देश में सेवा के कई कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जीएसटी दरों में कटौती कर देशवासियों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जीएसटी में भारी कटौती की है। लगभग 99% सामान जो है सस्ता मिलेगा 22 तारीख से। और बड़ी छूट, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, सबका तोहफा प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को, झारखंड के लोगों को दिया है। और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि सभी लोग परिश्रम से बने हुए वस्तुएं, स्वदेशी वस्तुएं अपनाएं। श्री सिंह आज नामकुम में युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन और पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक कार्यशाला को भी संबोधित करेंगे। जन सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज बात करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने खेती किसानी के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश के रूप में स्थापित किया है। एक रिपोर्ट। आज के भारत में खेती अब सिर्फ अनाज तक ही सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि का विस्तार संबंधित क्षेत्रों में भी हो रहा है, जिससे ग्रामीण परिवारों के लिए आय और लचीलेपन के नए स्रोत खुल रहे हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार सभी किसानों को देश की विकास योजनाओं का लाभ उपलब्ध करा रही है। 4 लाख करोड़ रुपया एग्रो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हुआ है। ये मेरे देश के किसानों ने भी ताकत दिखाई। हम छोटे किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, देश के विकास की अनेक योजनाओं का लाभ आज हम उन तक पहुंचा रहे। पीएम किसान सम्मान निधि हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, सिंचाई की योजनाएं हो, क्वालिटी सीड्स हो, फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो। भारत फलों, सब्जियों और मसालों के शीर्ष उत्पादक देशों में शामिल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भी है, जहां गांवों में डेयरी समृद्धि का माध्यम बनकर उभर रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं देशी मवेशियों की नस्लों में सुधार ला रही हैं। मत्स्य निर्यात $20 अरब को पार कर गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मत्स्य पालन और जलीय कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है। एकल फसल पर निर्भरता से आगे बढ़कर कृषि संबंधित क्षेत्र हमारे किसानों के लिए एक सुरक्षा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। कृषि संबंधित क्षेत्र एक सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य के लिए अनगिनत अवसर खोल रहे हैं। मनीष सेवा झोले और विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुल 23 पदों पर नियुक्ति होगी, जिनमें रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त पदाधिकारी तथा उप निदेशक फिजिकल एजुकेशन के पद सम्मिलित हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए आज से 8 अक्टूबर तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। CCL की ओर से आज रांची में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS के प्रशिक्षुओं के लिए कार्यशाला सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड के वैसे युवाओं को एक मंच प्रदान किया गया जो देश की शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप कर रहे हैं। इस दौरान प्रशिक्षुओं ने इस योजना को लेकर अपने अनुभव साझा किए। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। मैं CCNPR डिपार्टमेंट में 4 महीने से इंटर्नशिप कर रही हूँ। मैंने अपने इंटर्नशिप एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे कंटेंट क्रिएशन करना है और डेटा एंट्री के साथ साथ मैंने मीडिया क्लिपिंग को भी सीखा है। मुझे लगता है कि इससे स्किल्स और भी ज़्यादा इन्हांस हो रहे हैं मेरे। मेरा नाम अमन कुमार गुप्ता है। मैं टाटा स्टील CSR में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे जैसे काम किया, खासकर मेरा जैसे डिपार्टमेंट है जेंडर एंड कम्युनिटी एंटरप्राइज, उसमें मैंने मल्टीपल देखा जाए तो अभी मैंने 2 प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जेंडर असेसमेंट ऑफ ग्रासरूट गवर्नेंस एंड डिजिटल लिटरेसी। एंड इस इंटर्नशिप में मेरा बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग हुआ है एंड इन फ्यूचर में भी मैं इसी डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम ज्योति कुमारी है। मैं बोकारो जिले की रहने वाली हूँ। ये मेरा 12 मंथ का इंटर्नशिप था। मेरा अभी 10 मंथ हुआ है और इस इंटर्नशिप के थ्रू मुझे बहुत ही बेनिफिट मिला है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हुआ है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी मुझे मिला है इस इंटर्नशिप के थ्रू। गिरिडीह जिले में SHG से जुड़ी महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने की पहल की जा रही है। इसके तहत उन्हें आजीविका ग्रामीण मिशन एक्सप्रेस योजना का भी लाभ मिलना शुरू हो गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गिरिडीह जिले के 4 प्रखंडों के 8 दीदियों को प्रथम चरण में आजीविका ग्रामीण मिशन एक्सप्रेस योजना के तहत वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। गिरिडीह DC रामनिवास यादव ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य दीदियों को आत्मनिर्भर बनाना और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को यातायात सुगम करना है। प्रत्येक सखी मंडल को प्रति वाहन 6 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना है। DC यादव ने दीदियों को वाहन की चाबी उपलब्ध कराते हुए आय व्यय का हिसाब रखने का सुझाव दिया। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज सुबह के कारोबार में 0.3% से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 324 अंक बढ़कर इस महीने पहली बार 83,000 के पार पहुंच गया, जबकि निफ्टी 84 अंक बढ़कर 25,414 पर पहुंच गया। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 1,02,400 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी की कीमत 1,42,000 रुपए प्रति किलो है। राजधानी रांची में दुर्गोत्सव को लेकर नगर निगम द्वारा विशेष सफाई अभियान के साथ पूजा समितियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इसे लेकर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने पदाधिकारियों के साथ विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और अब अंत में मुख्य समाचार। तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल अनिल चौहान पहुंचे रांची। राजभवन में विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। कल से शुरू होगा 3 दिवसीय डिफेंस एक्सपो। सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को सख्त आदेश। सारंडा वन क्षेत्र को 8 अक्टूबर तक सैंक्चुअरी करे घोषित, नहीं तो होगी अवमानना की कार्रवाई। प्रदेश भाजपा के सेवा पखवाड़े में भाग लेने रांची पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह। कहा, प्रधानमंत्री ने GST दरों में कटौती कर देशवासियों को दी बड़ी सौगात।
जेपीएससी ने शुरू की विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पदों पर बहाली की प्रक्रिया। 23 पदों के लिए आज से ऑनलाइन आवेदन। और सीसीएल ने रांची में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के प्रशिक्षुओं के लिए आयोजित किया कार्यशाला सह संवाद कार्यक्रम। प्रशिक्षुओं ने कहा, युवाओं में रोजगार क्षमता बढ़ाने में कारगर है यह योजना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।